कम लागत और मुनाफा ज्यादा, कुछ इसी मकसद के तहत नैनीताल के किसान अब विदेशी सेब उगा रहे हैं। नैनीताल के एक किसान ने महज 1000 वर्ग मीटर में 200 पौधे लगाए, जिनमें 16,000 से ज्यादा सेब उगाए। है ना कमाल की बात। लाल लाल ये सेब आपको ललचा देंगे। छोटा सा पौधा, जमीन का छोटा सा हिस्सा, लेकिन फसल भरपूर आई है। देखिए छोटे छोटे पेड़ों पर गुच्छों में सेब लटके हैं। जहां तक नजरें दौड़ाएंगे सेब ही सेब पाएंगे। दरअसल नैनीताल के धानचूली गांव में एक किसान ने 3 साल पहले महज 1000 वर्ग मीटर में 200 सेब के पेड़ लगाए थे, जिसमें इस साल 16,000 से ज्यादा सेब के फल आए हैं। इस बागीचे में हर पेड़ पर 100 से ज्यादा फल भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में पहली बार इतनी कम जगह में इतने फल किसानों ने उगते देखे हैं। इसको लगाए हुए 3 साल हो चुके हैं। इसमें इस बार खूब अच्छी फसल आई है। कितने दाने मतलब कितने पेड़ लगाए थे आपने पौधे? ये हमने 200 पेड़ लगाए हुए हैं। और यहाँ कितने फल आपको इस बार मिले हैं? इस बार एक पेड़ में कम से कम 100 से ज़्यादा ही हैं। और टोटल कितने आपने फल यहाँ एकत्रित कर लिए? टोटल 16 से 17,000 के बीच में जो हैं अभी इस वक्त इसकी। दरअसल इंडो डच हॉर्टिकल्चर की उन्नति सेब योजना के तहत किसान विनोद गर्ग ने 3 साल पहले यहाँ सेब का बाग तैयार किया था। इस बाग में तीसरे साल जेरोमाइन और किंग रूट वैरायटी का विदेशों में उगने वाले सेब के पौधों से लगभग 16,000 फल तैयार किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए है। देखिए ये जो योजना है ये उन्नति एप्पल योजना करके हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोका कोला इंडिया जो है वो अपना CSR देता है और लगभग 500 बगीचे हम पूरे कर चुके हैं यहाँ पर। और ये जो क्षेत्र जो जहाँ आज आप आए हैं धानाचूली, और ये जो बाग अभी आप देख रहे हैं, इस बाग में लगभग 200 पेड़ हैं केवल, लेकिन इसमें 2.5 क्विंटल से ज़्यादा फ्रूट है और 16,000 फल है। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं हुआ है, बहुत बड़ा है। बहुत से किसान इसको लेके आज बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए हैं और उन्होंने को भी प्रेरणा मिली है लगाने की। तो हम लोग आने वाले कुछ सालों में ये लक्ष्य को लेके चल रहे हैं कि हम इंपोर्ट नहीं होने देंगे प्रदेश में। जो ये 3 लाख टन हर साल भारत में सेब बाहर से आता है उसे रोक देंगे। और हिमाचल की इकोनॉमी जो 10,000 करोड़ की इकोनॉमी है, लगभग 10 लाख टन सेब पैदा करता है हिमाचल। अगर हमारे यहाँ, क्योंकि ये 1200 मीटर में भी हो रहा है, 1200 से 1500 मीटर की हजारों एकड़ बेल्ट खाली पड़ी है उत्तराखंड में, हम उसमें सेब लगवाएंगे और उत्तराखंड को हिमाचल से आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। इंडो डच हॉर्टिकल्चर के निदेशक सुधीर चड्ढा का कहना है कि उन्नति सेब परियोजना के तहत इन्होंने अब तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में 500 से ज्यादा यूनिट सेब के बाग लगाए हैं। एक किसान के लिए 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 लाख की लागत से महज 2 लाख में पौधारोपण हो जाता है और दूसरे ही साल विदेशी वैरायटी के सेब का फल उन पेड़ों में आ जाता है। देखा जाए तो हम तो पूरे भारत में कर रहे हैं। कश्मीर को 82,000 पौधे हमने दिए, जम्मू, पुंछ, भदरवा, डोडा, राजौरी हमने लगभग 40,000 पौधे भी दिए। ऐसे ही हिमाचल को हमने तो लाखों में पौधे दिए हैं, कोई हिसाब ही नहीं है, और वहाँ हजारों किसानों को दिए। लेकिन उत्तराखंड में हमने 500 बगीचे लगाए, लगभग 1 लाख पौधा हमने उत्तराखंड में भी दिए। दरअसल इंडो डच हॉर्टिकल्चर सेब के लिए खास तौर पर काम कर रहा है। सुधीर चड्ढा का कहना है कि हर साल लगभग 3 लाख टन सेब बाहर से आते हैं, जिसे रोकने के लिए इंडो डच हॉर्टिकल्चर ने भारत में इस सेब की आयातित किस्मों का उत्पादन करने का संकल्प लिया है, जिसका नतीजा अब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।